नमस्ते बच्चों। डीएवी मोयल पब्लिक स्कूल ऑनलाइन कक्षा में आप सभी नन्हे मुन्नों का मैं आपकी अध्यापिका कीर्ति से लेकर सहर्ष स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं पाठ 11वां गुरु नानक देव। इस पाठ का भाग पहला हमने पढ़ा था। आज हम गुरु नानक देव इस पाठ का भाग दूसरा पढ़ेंगे। तो बच्चों, पिछली ऑनलाइन कक्षा में हमने देखा था कि श्री गुरु नानक देव जी सिख मत के प्रथम गुरु है। इनका जन्म पंजाब के एक वेदी वंश में हुआ था। उनके पिताजी का नाम ननकाना साहब के मेहता कालूराम वेदी और माताजी का नाम सौभाग्यशाली तृप्ता देवी था। कुछ समय बाद वे अपनी बहन नानकी के साथ सुल्तानपुर लोधी चले गए और वहां सुल्तान के मोदी खाने में मोदी का काम करने लगे। इस मोदी खाने में आटा, दाल आदि का वितरण होता था। यहाँ किसी के लिए आटा तोलते समय जब 13 की गिनती पर पहुँचते तो 13, हे भगवान सब कुछ तेरा ही है कहते हुए उन्होंने सारा आटा उसे ही तोल दिया। धर्म का प्रचार करने के लिए नानक ने सारे भारत की यात्रा की और फिर भारत के बाहर भी गए। मुसलमानों के तीर्थ मक्का में जब वे काबे की ओर पैर करके सोए हुए थे तो वहाँ का मुल्ला बड़ा नाराज हुआ, पर उन्होंने बड़ी शांति से कहा कि भाई, यदि इस तरफ खुदा का घर है तो मेरे पैरों को उधर कर दो जिधर खुदा का घर न हो। यह सुनकर मुल्ला बड़ा शर्मिंदा हुआ, क्योंकि खुदा तो सब ओर है। एक बार वे मुसलमानों के तीर्थ मक्का में गए थे और जब वे काबे की ओर पैर करके सोए तो वहाँ के जो मुल्ला थे वो उन पे बड़े नाराज हुए। उन्होंने उन्हें डांटा कि काबे की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए। तब गुरु नानक देव जी ने उन्हें कहा कि मुल्ला जी, आप ही बताइए कि जिधर खुदा का घर न हो उधर मेरा पैर कर दीजिए। तो मुल्ला शर्मिंदा हुए, क्योंकि खुदा तो चारों दिशाओं की तरफ है, चारों ओर खुदा है। गुरु नानक देव ने बाबर के अत्याचारों के विरुद्ध खुलकर आवाज उठाई और इसके लिए कारावास का कष्ट झेला। वे सच्चाई से कभी नहीं हटे। बच्चों, गुरु नानक देव जी ने एक बाबर शासक था, वह अत्याचारी था, तो उसके अत्याचारों के खिलाफ खुलकर आवाज उठाया और उनको इसके बदले में बहुत कष्ट झेलना पड़ा। वे हमेशा सच बोलते थे, वे सच्चाई से कभी नहीं हटे। हमारा पाठ 11वां गुरु नानक देव जी यहाँ समाप्त हुआ है और अब समय है अभ्यास का। बच्चों, दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी वही में कॉपी में लिखना है। मिलते हैं बच्चों अगली ऑनलाइन कक्षा में एक नए पाठ के साथ। धन्यवाद।